नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाले इस महाबहस में आपका स्वागत है। हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक इसी वक्त यानी शाम को 5 से 6 बजे मैं आपसे रूबरू होता हूं और आपसे सीधे सरोकार रखने वाले मुद्दों पर होती है महाबहस। इंडिया न्यूज की इस महाबहस में आप सिर्फ दर्शक ही नहीं हैं, बल्कि महाबहस का महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। आप अपनी राय वीडियो के रूप में हम तक ट्विटर और फेसबुक के जरिए पहुंचा सकते हैं। चुनिंदा दर्शकों की बात हमारी इस महाबहस का अहम हिस्सा होगी। आप ट्विटर या फेसबुक पर #महाबहस के साथ अपना वीडियो संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। किसान आंदोलन की जो चिंगारी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पहुंची थी, उसे नेताओं ने हवा दी और आज मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा किसान आंदोलन की आग में झुलस रहा है। राहुल गांधी को मंदसौर जाने से रोकने का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने देश के कई इलाकों में प्रदर्शन किया और अब बाकी दलों ने भी किसानों की बदहाली पर सरकार को घेरने के लिए मध्य प्रदेश का रुख करना शुरू कर दिया है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो 90 दिन भी किसानों का उग्र आंदोलन जारी रहा। अपनी उपज का वाजिब दाम तय करने की मांग कर रहे किसानों ने भोपाल इंदौर हाईवे जाम करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। किसानों ने जब हाईवे पर गाड़ियां तोड़नी शुरू कर दी तो हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करने के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। जिस मंदसौर में पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत हुई थी, वहां आज कर्फ्यू में ढील दी गई। प्रशासन ने दावा किया कि हालात काबू में है, लेकिन मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन से प्रभावित बाकी इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी का दौर जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी कई जगह पर रेल चक्का जाम और नारेबाजी करते देखे गए। किसान आंदोलन पहले गैर राजनीतिक दिख रहा था, लेकिन अब लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कांग्रेस के नेता किसानों को पुलिस वालों से भिड़ने और आगजनी के लिए उकसाते दिख रहे हैं। आप बदल नहीं सकते हैं। चलो हो गया। आंदोलन तो आपका ही है, इनको निकालो बाहर। प्रशासन को बाहर निकालो, इनको अंदर अरे विधायक जी सुनिए, मेरी बात बता रहा हूँ। आपने एक बात करोगे, एक आपने शांति का बोला था, गारंटी दी थी, गारंटी है कुछ नहीं होगा। पूरी शहर में उड़दंगी हुई, गुंडागर्दी की गई है, लोगों को परेशान किया गया, बहुत गलत है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आपने गारंटी दी थी, आप अभी ये पुलिस से संभालो। मैं तो संभाल रहा हूँ, मेरा काम है वो, आप मत चिंता कीजिए। लेकिन मैं बिल्कुल मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं। विधायक जी आपने गलत किया, काम करो। मैं करूँगा अपना काम और आप भी अपना काम कीजिए। जिनको भड़काया आपने, प्लीज आप उनको लेके जाइए अंदर। ये शहर में आपने भड़काओ मत, उत्पन्न कीजिए, आपको लेके जाना पड़ेगा उनको अंदर। तो पथराव करवा रहे हैं आप। कांग्रेस जिनकी जमीन खिसक चुकी है मध्य प्रदेश में और पूरे देश में, उन्होंने उनके कुछ लीडर जो दिल्ली से डायरेक्शन के बाद लोकल लीडर, लोकल एमएलए राजू पटवारी, अपने और भी सहयोगी और गूंड्स जो एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ उनको मिसलीड किया, किसानों को उनको भड़काया और उत्तेजित किया। और उस कारण जो एक पुलिस फायरिंग और जो पूरी फायरिंग जो हुई दोनों तरफ से एंटी सोशल एलिमेंट से द्वारा स्टार्ट किया जाने के बाद, उसमें कुछ लोगों की बड़े अफसोस की बात है, कुछ किसानों की जान भी चली गई। अगर दूसरों का कुछ छोटा भी होता है, उसको आप इतना हाईलाइट करते हो क्योंकि आप बोलते ज्यादा हो, काम तो कुछ भी नहीं करते।
किसी की बदनामी करना है तो बोलो ज्यादा, काम मत करो। तो वो उनकी फिलॉसफी है, उसीलिए वो बोल रहे हैं। और महाबहस में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद मेहमानों से आपका परिचय करा दें। प्रभात झा मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद है, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, समाजसेवी, लेखक और कॉलमिस्ट है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। मुकेश नायक जी जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और मध्य प्रदेश के पवई से विधायक है। वीएम सिंह साहब जो कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक है और पिछले 25 साल से किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकारिता का 38 सालों का अनुभव है और कृषि जैसे मामले पर खासी पकड़ रखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम प्रभात झा जी से। प्रभात झा जी, हमने 2 दिन मध्य प्रदेश सरकार की बेहद आलोचना की। ये कहा कि सरकार किसानों की हालत समझने में असफल रही है। ये कहा कि जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ मध्य प्रदेश में दिखाया जा रहा था 20%, अगर वाकई स्थिति ऐसे है तो ये हालात क्यों बने। लेकिन आपको क्या लगता है कि पहले दिन से ये जो ये पूरा का पूरा आंदोलन था इसको हाईजैक करने की कोशिश हुई? पहले शुरुआत में कौन लोग थे, आज तो दिख रहे हैं उनके चेहरे? देखिए, लगातार आपने चेहरे दिखाए हैं। मेरे बोलने से अच्छा है कि उन ऑडियो वीडियो को देख लिया जाए। आज भी दीपक जी आपने दिखाया है, करेरा की हमारी विधायिका कांग्रेस की है और ज्योतिरादित्य जी किस क्षेत्र की है, वो गुना संसदीय क्षेत्र में शिवपुरी है और शिवपुरी में करेरा आता है। क्या जनता ने थाने में आग लगाने के लिए आपको चुना है? क्या किसान के आंदोलन की आड़ में ये भाषा बोली जाएगी? जीतू पटवारी जी इससे भी गंदी भाषा बोल रहे थे, श्याम गुजर जी इससे भी गंदी भाषा बोल रहे थे, रेल की पटरी उखाड़ दो। ये किसका नुकसान हो रहा है? क्या राजनीति करने के ये तौर तरीके होंगे? या जीतू पटवारी जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनना है मध्य प्रदेश का तो अरुण यादव को नीचा दिखाने के लिए, अजय सिंह को नीचा दिखाने के लिए ये सब करेंगे? क्या किसान के लहू और लाश पर ये घटनाएं होंगी? मैं दुखी हूं, मैं मन से दीपक जी अगर मुझे जानते हैं, मैं बहुत दुखी हूं। ऐसी घटना मध्य प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। अगर 24 लोग मुल्ताई में मारे गए थे, आप हमारा एक भी सीडी 1998 12 जनवरी का दिखा दो कि हमने कोई ऐसी घटना की हो, हमने कहा हो पटरी उखाड़ दो। राजनीति अच्छे से करिए, श्रद्धांजलि देना, धरना देना, सब करिए। आज भी फंदा में किसने आग लगाई? क्या वो कौन लोग थे? क्या वो कांग्रेस के लोग नहीं थे? सारे कांग्रेस के पदाधिकारी। आप करिए ना प्रदर्शन, लेकिन जनता के ट्रक में आग क्यों लगा रहे हैं? जनता के बस को क्यों जला रहे हैं? चीखते हुए बच्चे, बताइए ना ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किसान आंदोलन ये रूप ले लेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। अपील करना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, मुकेश नायक मेरे भाई हैं, कि मुकेश जी आप अपील करिए कि शांति के बाद सब बात होगी। अभी तो आगजनी हिंसा से बचना चाहिए। किसानों की जिंदगी बड़ी है, उसकी जिंदगी से बड़ी कोई राजनीति नहीं है। मुझे लगता है हम सब मिलकर ऐसा कहेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, इस कार्यक्रम में हम जिसके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं उसको भी बोलने का मौका देंगे। हम कांग्रेस की शकुंतला खट्टी, जीतू पटवारी और बाकी जितने लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं, वीडियो आए हैं, उनको भी फोन लगाएंगे और जानेंगे कि आखिर उन्होंने ये उकसाने वाली बातें क्यों कही। लेकिन सिंह साहब, क्या आपको लगता है, फिर भी आपको लगता है कि सरकार रियल स्थिति को समझने में असफल रही? भले से कांग्रेस ने षड्यंत्र किया हो, कांग्रेस ने 1-2 जगह लोगों को उचकाया हो, लेकिन मध्य प्रदेश जैसी सेंसिटिव सरकार जो किसानों के लिए कुछ करते हुए जानी जाती है, अभी तक का परसेप्शन तो यही है, वो असफल थी। देखिए, बहुत सीधी बात है। हमने हमेशा देखा है बहती गंगा में लोग हाथ धोते हैं। आज हालात ऐसा पैदा हो गए हैं, यही चीज आप लगाते। उत्तर प्रदेश अगर बात करें, इलेक्शन में मोदी जी के खिलाफ कोई भड़काने निकल जाता, लोग उसको वहीं कभी मार डालते। आज लोगों का सब्र टूट गया है, उसका लोग फायदा उठा रहे हैं। पर सरकार को क्या चाहिए वहां पर? इनको अलग हटाते हुए जो मुद्दे हैं, मुद्दों से वहां भटके। ये देखिए कि किसान दुखी था, दुखी किसान रोड पे आया था, उसके जो मुद्दे हैं उसको हमें देखना है। आज आपने जो कर्ज की बात है, मेन बात तो वहां कर्ज की है, बात वहां पर मेन है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की है। आज आपके आंकड़े जो भी कहे, पर हकीकत है कि लोग रोड पे है ना।
तो इसलिए आज की तारीख में कांग्रेस जो भी करे, विधायक कोई भी करे, आपस में उनको जो है, जैसे मैंने कहा, हर आदमी इसका श्रेय लूटना चाहे या फायदा पॉलिटिकल लेना चाहे। अरे छोड़ो पॉलिटिकल फायदा, कांग्रेस ने पिछले 10 साल में क्या किया था, 20 साल में क्या किया था। किसान तो इस स्थिति में आज है क्योंकि पिछले डिस्पेंसेशन जिसके भी थे, उन्होंने किसानों को केवल वोट बैंक के अलावा किसी और नजर से नहीं देखा। तो इसलिए आज की तारीख में मैं चाहूंगा कि शिवराज सरकार भी, उन्होंने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, वहां के किसान जानते हैं। पर आप क्योंकि सरकार में हो, आपका फर्ज बनता है कि वो आपके मतदाता भी हैं, आपके किसान भी हैं, आपके अन्नदाता भी हैं, उनको आप जो है बिठाकर उनकी बात करें और उसको संवारने का काम करें। अपना फोकस कांग्रेस के ऊपर मत करें। एनके सर, ये जो दिक्कत है, जो सरकार समझने में असफल रही, या वीएम सिंह साहब कह रहे हैं कि किसी एक सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ये समस्या दिन पे दिन बड़ी हो गई। सवाल ये है कि किसानों की बात करके चुनाव लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, उसके बाद भी हम इन समस्याओं को एड्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा ये बात आपने शुरू की। क्यों हुआ है ये, जरा गौर कीजिएगा। किसी जीतू पटवारी के, किसी शकुंतला के कहने से अगर वो आग लगा देता, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है, तो चीफ मिनिस्टर तो उसको बनना चाहिए था पिछले इलेक्शन में। ऐसा नहीं हुआ है। हम शायद इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। इनको तो ये गैरकानूनी है और आईपीसी के सेक्शन के उनको जेल में डालिए, ये उग्र करा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो वीडियो विजुअल साफ बता रहे हैं। पर ये हुआ कैसे? उस मध्य प्रदेश में जिसमें पिछले 10 साल से लगातार 9.7% ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टर का रहा हो, नेशनल एवरेज 3.8% का है और मध्य प्रदेश 9.7 पे ग्रो कर रहा है। ये आखिर हुआ क्यों? क्यों महाराष्ट्र में हुआ? महाराष्ट्र में तो जीतू पटवारी नहीं है, फिर वहां क्यों हुआ? ये उसको सही परसेप्शन में समझे तब ये सॉल्व हो पाएगा। हुआ क्या है? एग्रीकल्चर का इस समय फूड ग्रेन का मैक्सिमम रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है 274 मिलियन टन का। गेहूं का प्रोडक्शन 98 मिलियन टन है। इफरात हो गया है। दाल का, जिस दाल के लिए हम लोग 300 रुपए किलो देते थे, किसानों ने बात मानी सरकार की, और दाल आज आपका इतना ज्यादा है। फिर क्यों आंदोलन हो रहा? सिर्फ इसलिए कि दाल की कीमतें उनको मिल नहीं रही है, गेहूं की कीमतें मिल नहीं रही है। लागत नहीं मिल रही, लेकिन लागत नहीं मिल रही तो क्या कांग्रेस के नेता उनको भड़काएंगे? क्योंकि ये आरोप लग चुका है। और शिवपुरी की विधायक शकुंतला खटीक जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शकुंतला जी, आप साफ साफ कहते हुए दिखा रही है कि थाने को जला दो। आप तो कानून बनाने वाली है, कानून तोड़ने की बात कर रही है। हेलो जी भाई साहब, आपने अपनी बात कह ली, अब मैं आपसे अब अपनी बात को रखती हूँ। आप ये देखो कि कल हम जब अपनी रैली लेकर के निकले घर से, शांतिपूर्वक रैली जा रही थी, एसडीओपी करेरा से मेरी बात भी चल रही थी, शांति से हम लोग ज्ञापन देंगे तहसील जाकर के। फिर टीआई को ऐसी क्या मच रही थी कि जो भीड़ में आकर के मुझे धक्का दिया, मेरा चश्मा नीचे गिर गया, फिर पानी का धक्का देते हुए दिखाई नहीं दे रहा तस्वीर में। इसमें कोई धक्का नहीं है, बल्कि वो बड़े सम्मान से बात कर रहे हैं आपसे और आप उनसे काफी दूर खड़ी हुई है। नहीं, बिल्कुल गलत। शकुंतला जी, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। दूसरा वीडियो निकलवाओ, दूसरा वीडियो निकलवाओ उनसे, तो जो कैमरा लगा के रखे थे पुलिस वाले, वो वीडियो निकलवाओ। वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? वो दिखाना चाहिए ना। वैसे तो आप थाना पहुंचा देंगे। अच्छा चलिए, माना कि एसडीएम ने आपको धक्का देने की बात कही। आप ये बताओ, महिलाओं को सम्मान होता है, अपमानित किया जाता है? बिल्कुल सम्मान होता है, हम इसमें कोई दो राय नहीं रखते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको धक्का भी दिया तो क्या एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर, एक विधायक के तौर पर आपको थाना फूंकने के लिए बोलना चाहिए? चलो पहले मेरी बात सुने आप। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को सम्मान होना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश की महिला मेरी बहनें हैं, अगर पुलिस वालों से अपमानित करवाती हैं, इनकी मनमानी चलती है पुलिस वालों की, सरेआम दादागिरी गुंडागिरी करते हैं जी। महिलाओं का अपमान करेंगे, पानी डालेंगे, भिजाएंगे, गिराएंगे, और फिर महिला के मुंह से अगर निकल जाए कि कुछ कर दो तो वीडियो दिखाएंगे। मैंने कोई गलती नहीं करी। शकुंतला जी, आप इसको महिला मुद्दे में मत ले जाइए। अब मैं सर आपसे सिर्फ इतना जानता हूं कि आप खड़े होकर पूरे होशो हवास में कह रही हैं कि थाने को जला दो, और जो झूमा झटकी हुई है वो आपके कार्यकर्ताओं के बीच हुई है, पुतले को जलाने के लिए।
पहले आप ये बताओ, मेला नहीं है तो क्या जेल से क्या? अब मेला ही तो है, मेरा अपमान हुआ है। नहीं नहीं, ये इससे जुड़ा वो मसला नहीं है। अगर आप महिला हैं, आपका अपमान हुआ है, तो आपको कानून हाथ में लेने की कोई इजाजत नहीं है। आप उसी वक्त मुख्यमंत्री को कंप्लेन कर सकती है। तो पहले उसके बाद में करते क्या कुछ? अच्छा, तो उसका बेस्ट रास्ता है कि थाना फूंक दो, ये जनता से बताएं। एक बार फिर से शकुंतला खटीक को लगाने की कोशिश करेंगे। मुकेश नायक जी, ये जो 3 तस्वीर आई है, हमने पहले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब कहा था कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, तो हमने उनकी बात को हवा में उड़ा दिया था। हमने कहा था ये वाकई किसानों का आंदोलन है और मरने वाले भी किसान हैं और गोली पुलिस ने चलाई है, ये बात भी हमने फॉर्मली बोली। लेकिन ये वीडियो तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं, ये तो षड्यंत्र का इशारा कर रहे हैं। नहीं, जहां जहां के वीडियो फुटेज आपने दिखाए हैं वहां ईश्वर की कृपा से और संयोग से ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई आगजनी नहीं हुई वहां पर। जो जीतू पटवारी का वीडियो आपने दिखाया है, इंदौर का है, वो जिस दिन बंद का आह्वान किया था उस दिन का है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं पूरी ईमानदारी से कि किसी भी जनप्रतिनिधि को कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि थाने में आग लगा दो। थाने हमारी रक्षा के लिए होते हैं, थाने लोगों की रक्षा के लिए होते हैं। उनका मनोबल सदैव बड़ा रहना चाहिए और उनकी गरिमा सदैव हमें रखना चाहिए। शकुंतला जी ने जोश में ये कह दिया है, वो ऐसी महिला नहीं है, और जो उन्होंने कहा भगवान की कृपा है वो वहां हुआ नहीं। सबसे सुखद बात यह है। दूसरी बात, मुझे 1 मिनट का समय है, वहां पे हुआ नहीं है, किसान आंदोलन के बारे में 1 मिनट में बोलना चाहता हूं। आप खुद पढ़े लिखे जानकार हैं, आप तो जानते हैं कि जो शकुंतला खटीक ने कहा, जीतू पटवारी ने कहा, वो क्राइम है। सरकारी अधिकारी ऑन ड्यूटी को उसके काम से रोकना, थाने जलाने की बात करना, उनसे ये कहना तुम अपना काम करो यार। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप रिस्पॉन्सिबल है जीतू पटवारी को, वो कह रहे हैं नहीं नहीं अपना काम करो आप। और आप कह रहे हैं कि आप क्या चाहते थे कि वहां पे 100-200 लोग मर जाते, उसके बाद ही आप कहते हैं कि हाँ शकुंतला खटीक जिम्मेदार है और जीतू पटवारी जिम्मेदार है। राहु के अंदर उस दिन क्या हुआ सब जानते हैं। नहीं, ये तो 100-200 लोग मर जाते, ये तो काल्पनिक बात है। मैं ये कहना चाहता हूं दीपक चौरसिया जी कि ये जो पूरा किसान आंदोलन है, ये पूरा किसान आंदोलन जब शुरू किया हुआ तो बीजेपी के विंग ने इसको शुरू किया था, तब राजनीति नहीं थी वो। जब ये किसान आंदोलन उनके नियंत्रण से बाहर चला गया तो ये कांग्रेसियों का किसान आंदोलन हो गया। मुख्यमंत्री जी ने किसान आंदोलन जब शुरू किया हुआ तो बीजेपी के विंग ने इसको शुरू किया था, तब राजनीति नहीं थी वो। जब ये किसान आंदोलन उनके नियंत्रण से बाहर चला गया तो ये कांग्रेसियों का किसान आंदोलन हो गया। मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी के विचारधारा के किसान आंदोलन को अपने घर पर बुलाया और उनसे कहा कि आंदोलन खत्म, आपने हमारी सारी बातें मान ली। यानी उन्होंने पूरे किसान आंदोलन को 2 भागों में बांटने की कोशिश की, इससे किसान आंदोलन और भड़क गया। मैं पूरी ईमानदारी से दीपक जी आपसे कहना चाहता हूं, ये किसान आंदोलन का कोई नेतृत्व नहीं था, ये असंगठित किसान आंदोलन था, ये स्वस्फूर्त आक्रोश था। और डिमोनेटाइजेशन से लेकर अभी तक किसान जो दर दर भटक रहा था, ये आक्रोश विस्फोट में बदल गया। ये आक्रोश किसान संभाल नहीं पाए। मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं, भीड़ का ये मनोविज्ञान होता है कि भीड़ में जब नेतृत्व नहीं होता है तो भीड़ में नेतृत्वहीन भीड़ का ये मनोविज्ञान है कि वो दिशा विहीन हो जाती है, उसका आक्रोश फूट पड़ता है, आक्रोश नियंत्रण में नहीं रहता है। यही इस आंदोलन के साथ हुआ, ईमानदारी के साथ। और आज जो कांग्रेस के नेता इस पूरे आंदोलन में शामिल हुए हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता किसान के साथ खड़ा रहेगा दीपक जी। एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता सड़क पर रहेगा, रैलियों में रहेगा, आंदोलन में रहेगा। किसान के साथ खड़े हो, पूरी राजनीति ना करें। हम लाशों पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। के साथ खड़े हो लेकिन गुंडागर्दी ना करें। बीजेपी ने लाशें बिछाई है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि बीजेपी ने अपील करता हूं प्रभात जागी के बात करता हूं अपने प्रभात जागी। इनका तर्क ये है मुकेश नायक जी का कि चूंकि जहां पर अपील की गई वहां पे कोई बड़ी घटना नहीं घटी, इसलिए कांग्रेस के नेता निर्दोष है।
प्रभा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। प्रश्न बताए दीपक जी। मुकेश नायक जी ने अभी अभी कहा है कि जिन लोगों ने कहा थाना जला दो, शकुंतला खटीक ने कहा या जीतू पटवारी ने कहा एसडीएम से तुम अपना काम करो, एसडीएम कह रहा है कि हमने शांतिपूर्ण आंदोलन किया, आपको परमिशन दी थी, पर आप तो हिंसा कर रहे हैं, और वहां पे उनकी झड़प होती है। उनका यह कहना है कि इन जगहों पर बड़ी हिंसा नहीं हुई, इसलिए ये नेता जो कर रहे थे वो बेकसूर है। देखिए, मुकेश नायक जी का कर्तव्य है कि कानून को अपने हाथ में लेकर कानून का उल्लंघन करने वालों को बचाएं। वो चाहते हैं कि वो खटीक मैडम बचे, वो चाहते हैं कि जीतू जिराती बचे, लेकिन ये आईपीसी के तहत, जैसा एनके सिंह साहब ने कहा है, ये पूरी तरह से गलत है और इनके पर आईपीसी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कानून में किसी को भरे, और ये तो जनप्रतिनिधि है, ये थाना उड़ाएंगे, रेल करेंगे, और ये इसलिए कर रहे हैं दीपक जी। कल राहुल गांधी ने स्वयं आकर यहां पर ऐसा बर्ताव किया उन्होंने कि जैसे वो फरारी काटने आए हो। पहले कार में आए, हवाई जहाज से आए, फिर कार में बैठ गए, फिर मोटरसाइकिल में लगता है प्रभात जी का जो फ्रेम है वो फ्रीज हो गया है। एनके जी, आप कितने सहमत है मुकेश नायक की इस बात से? नहीं, मुकेश जी, मुझे लगता है डिफेंस नहीं करना चाहिए और शायद कर भी नहीं रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि मुकेश जी अगर ये कह रहे हैं कि देखिए बाय चांस कोई घटना नहीं हुई, तो लीगल डॉक्ट्रिन में अगर आप देखें तो ये नहीं माना जाता है कि आपके उभारने से घटना हुई कि नहीं। आपने उभारने की कोशिश की, और वो भी एक बहुत संवेदनशील इशू है। आप थाना फूंकने को कहेंगे, आपका विधायक कहेगा, तो मेरे ख्याल से इमीडिएट एक्शन, एक तो पब्लिक में मैसेज आना चाहिए। ये तो एहसान उस शरीफ किसानों का मानिए कि उन्होंने आपके विधायक की बात नहीं मानी, जीतू पटवारी की बात नहीं मानी, वरना उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी कि थाना में आग लग जाए। तो इसलिए वो जनता का धन्यवाद है, क्रेडिट जनता को दिया जाना चाहिए, किसानों को दिया जाना चाहिए। और इस समय कांग्रेस अगर कोई डिफेंस इस स्टेटमेंट का ले रही है, कांग्रेस तो गांधी की पार्टी है, इसको चाहिए था कि अहिंसक आंदोलन करे, लेकिन आंदोलन अपने स्वतः स्वस्फूर्त है, इसकी लीडरशिप नहीं है, और ये लीडरशिप चाहिए भी नहीं। पॉलिटिकल क्लास जैसे ही आएगा ये यही सब होगा जो हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस समय प्रभात झा जी को भी देखना पड़ेगा कि इस आंदोलन ये हुआ क्या है। एक जगह हम मान सकते हैं तमाम राज्यों में जो आंदोलन फैला है, ये सिर्फ जब आपने यूपी में चुनाव के दौरान ये माफ किया, कर्ज माफ किया, तो आज पूरे देश में लग रहा है कि हम भी आंदोलन करें, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव नहीं है, तो चलो आंदोलन करके मंगवाते हैं। अब आपको कोई इमीडिएट स्टेप लेना पड़ेगा किसानों के इस आक्रोश को कंटेन करने के लिए। उपज का दाम मिल नहीं रहा उसको, तो इमीडिएट जो पॉलिसी लेवल पे है वो करना पड़ेगा। हाँ, कांग्रेस जो ये कर रही है, इससे उसको जनाधार बनेगा नहीं, बल्कि नीचे जाएगा। जैसे जैसे आप इस तरह के स्टेटमेंट लेंगे तो इससे जनाधार आपका नीचे जाएगा। मुकेश नायक जी, मैं उदाहरण देता हूं पंजाब का। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब का किसान भी बोल रहा है जल्दी माफ करो वरना हम भी सड़कों पर। दीपक जी, पंजाब में किसानों का कर्जा जरूर माफ होगा। पंजाब में लगभग 94,000 करोड़ किसानों के ऊपर कर्जा है, और पंजाब की सरकार ने पहले जिस तरह से कर्जा लेकर पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है, पूरा चाट लिया है, पहले तो वो रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारी सरकार पंजाब में किसानों का कर्जा माफ करेगी। हमने पहले भी भारतवर्ष में अनेकों बार किसानों का कर्जा माफ किया है, किसी दूसरे राजनीतिक दल ने नहीं किया है। यूपी में अभी सिर्फ घोषणा की है, नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। देखिए, किसानों का कर्जा तब माफ होता है जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने धनराशि बैंकों को उपलब्ध कराए, तब किसानों का कर्जा माफ होता है। अभी तक यूपी की सरकार ने बैंकों में पैसा डाइवर्ट नहीं किया है, इसलिए अभी यूपी में कम से कम 1.5 से 2 साल लगेगा किसानों का कर्जा माफ होने में। उनकी अभी आर्थिक स्थिति ऐसी है ही नहीं कि यूपी की सरकार बैंकों को धनराशि उपलब्ध करा सके। इतना आक्रोश है दीपक जी मध्य प्रदेश में किसानों में। आपके रिपोर्टर खुद मुझे आज बता रहे थे कि हमने ऐसा आक्रोश किसानों में कभी नहीं देखा। और जो कांग्रेस के नेता इस आंदोलन में शामिल दिखाई देते हैं,
वे ज्यादातर किसान पृष्ठभूमि के हैं, किसानों के बीच में रहते हैं, गांव में रहते हैं। जीतू पटवारी 100% किसान है, 100%। मैं भी जानता हूं कितना बड़ा किसान है। खैर मुकेश नायक जी, हम 1 मिनट के लिए रुकते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कुछ ऐसे वीडियो जो ट्विटर और फेसबुक पर आए हैं और हमारे दर्शकों ने क्या बात कही है, आइए आपको दिखाते हैं। जो मध्य प्रदेश वाला इशू है बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही क्रिटिकल इशू है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो इस इशू को पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाए। फार्मर्स आर ऑलरेडी इन द पेन, वो बहुत प्रॉब्लम में है, उनकी हेल्प करें, इसका सोल्यूशन निकालने इसको और ना बढ़ाए। अगर वहां पर बीजेपी की जगह कांग्रेस की सरकार होती तो क्या कांग्रेस तब भी वहां पर यही करती जो अभी कर रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आग में पानी डालने का काम नहीं बल्कि घी डालने का काम कर रही है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अनाज उगाते हैं तो ही हम खा पाते हैं। महाबहस में अब आप तय करेंगे एजेंडा। सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज दोपहर 2 बजे के बाद हमारी वेबसाइट इन खबर के ट्विटर या फेसबुक पेज पर जाकर उस दिन का मुद्दा देख लें। महाबहस के मुद्दे पर अपनी राय या सवाल का 10 सेकंड का वीडियो बना लें। वीडियो को फेसबुक या ट्विटर पर इन खबर को टैग करके महाबहस हैशटैग के साथ अपना और अपने शहर का नाम पोस्ट कर दें। मैं हर रोज उस दिन के मसले पर आपके चुनिंदा वीडियो संदेश महाबहस में दिखाऊंगा। तो आपने क्या कहा, किसी भी हालत में इसे गैर राजनीतिक रहना चाहिए, लेकिन भारत में कोई चीज पर राजनीतिक रोटियां न सीखी जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? वीएम सिंह साहब, पंजाब का स्पेसिफिक बात करते हैं, वहां पे भी कर्ज माफी की बात हुई, वहां पर क्यों नहीं हो पा रहा है? बहुत सीधी बात है। आज आप देख रहे हो कि जो बीजेपी के राज्य हैं वहां पर क्यों हो रहा है, ये देखने की बात है। जब प्रधानमंत्री देश के उत्तर प्रदेश में स्वयं कहते हैं कि मुझे पीड़ा दिखती है किसान की, वो लदा हुआ है कर्ज के ऊपर, और एक तिनके का सहारा देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा। तो जब सेंटर ने कह दिया तो स्टेट कहता है नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा है हमसे मतलब नहीं है। पर स्टेट गवर्नमेंट भी जब बीजेपी की है तो फिर किसान कहता है ये तिनके का सहारा मुझको चाहिए। तो उस समय वो बाहर निकलता है। आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में मैं जो आपको बता दूं, वो कांग्रेस बाहर नहीं निकली हुई है। वहां पर कौन है? शिवसेना तो बाद में आई है, जो शेतकारी संगठन है राजू शेट्टी जी का, वो लीड लिया है। कल उनकी मीटिंग हुई है और आज सबके सामने मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कह दिया है, आप सबको बताएंगे कि 12 तारीख में महाराष्ट्र बंद है, 13 में रेल रोको है। ये पूरे एनडीए के सहयोगी हैं। अब उसको भी रोकेंगे नहीं और आखिरी के अंदर जाके डंडा चलाएंगे और कहेंगे नहीं किसानों के नाम को बदनाम करने की बात हो गई या किसानों के आंदोलन को खत्म करने की बात होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बीजेपी सपोर्टेड जो राज्य हैं और प्रधानमंत्री की बात पर लोगों को विश्वास है, तो वो कहते हैं प्रधानमंत्री की बात को आप पूरा करो ना। इसलिए जो हो रहा है ये हो रहा है। पंजाब में भी होगा, कहीं और होगा, उत्तर प्रदेश आप देखोगे अभी उत्तर प्रदेश में अभी मीटिंग्स हो रही हैं और वहां पर जो है आक्रोश बहुत है। हम सबसे कह रहे हैं कि भाई थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा टाइम दो, देखो तो सही क्या हो रहा है। पर लोग जब सबर टूट जाता है उस समय वो किसी की बात नहीं सुनते, और कोई भड़काने वाला, कोई विधायक भड़काने वाला, कोई दूसरा आदमी भड़काने वाला, किसी के भड़काने में कोई आता नहीं आजकल। केवल अंतरात्मा के साथ जो बाहर लग गया तो लग गया, उसमें लोग नाजायज फायदा जरूर उठाते हैं। ठीक है, प्रभात झा जी, यहां पर जो बड़ा सवाल है वो ये है कि शकुंतला खटीक कह रही है कि एसडीएम ने मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की। देखिए, एसडीएम कहे, कलेक्टर कहे, क्या इस सब के बावजूद क्या ये हरकत होगी? मैं तो आपको कह रहा हूं कि लॉ मेकर राहुल गांधी जी लॉ मेकर थे, लॉ ब्रेक करके आए। यहां पर होड़ लगी हुई है कि कितना कानून तोड़े। सवाल यह है कि क्या आप श्रद्धांजलि देने आए हो? क्या कहना चाहती है शकुंतला बहन? थाना में आग लगा दो, जीतू पटवारी। अच्छा, कह रहे मुकेश नायक जी कि जो आंदोलन कर रहे सब किसान हैं। भैया, राहुल गांधी जी किसान हैं, उनको पता नहीं कि आलू जमीन के अंदर होता है कि जमीन के। संपर्क फिर टूट गया है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। मुकेश जी, आपका जवाब।
देखिए दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी के नेता बार बार राहुल गांधी जी के किसानों के बीच में जाने पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये कोई पहली बार हुआ है क्या? किसी पर देश में जब दुख आता है, आकस्मिक विपदा आती है, तो देश के नेता जाते रहे हैं। ये कोई पहली बार हुआ है क्या? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय अडवाणी जी, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, माननीय जननेत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, माननीय राजीव गांधी जी, माननीय मनमोहन सिंह जी, सभी नेता जाते रहे। टिकैत का जब किसान आंदोलन हुआ था तो देश का ऐसा कौन सा नेता था जो उसमें नहीं गया था? अब किसी पर दुख आए तो हम विपक्ष पार्टी के लोग हैं, अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, हमारे लिए कोई डेमोक्रेटिक स्पेस है या नहीं है? आज हम अगर किसानों के सुख दुख में शामिल नहीं हो जाएंगे तो हम अप्रासंगिक नहीं हो जाएंगे राजनीति में। इसमें राजनीति हो रही है, ये बहुत स्वाभाविक राजनीति है। ये क्या पहली बार हो रही है? प्रभात जी जवाब। और राहुल गांधी ने जो कहा है, नहीं ऐसा कभी नहीं होता है। करोड़ प्रशासन रोके, उद्योगपतियों का माफ कर दिया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। ये गलत आरोप है। आप मुझे आंकड़े प्रस्तुत करिए जी, मैं आपसे दिखाइए आरटीआई से निकाल के। आप गलत बयान डाल रहे हैं। 50 उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया, किसानों का कर्जा क्यों माफ नहीं कर रहे? आप मुझे आंकड़े दीजिए, किस फोरम पर हुआ है, आप वो आंकड़े प्रस्तुत करिए। दीपक जी, मेरी चुनौती है कि 1.5 लाख करोड़ का ये जायजा दें कि किसका माफ हुआ है। गलत बयानी करते हैं देश के सामने। मुकेश जी, आप पूर्व मंत्री रहे हैं, ऐसा मत बोलिए आप। इसीलिए कांग्रेस का बंटाढार हो रहा है सब जगह। एनके सिंह साहब, कर्जे माफ हुए उद्योगपतियों नहीं, वो हुए हैं। देखिए ऐसा है कि उसको बता दें, क्लियर कर दें। फिर से जो टर्म नहीं यूज कर रहे हैं, एक्चुअली जब आप देखते हैं बजट जब आता है ना, तो एक कॉलम होता है रेवेन्यू फॉरगॉन। रेवेन्यू फॉरगॉन में करीब 9.5 लाख रुपए हर साल 9.5 लाख करोड़ ये एग्जेम्प्ट किए जाते हैं, रेवेन्यू फॉरगॉन मान के छोड़ दिया जाता है। और ये माना जाता है कि उद्योगपतियों को जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं ये वो है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज से नहीं, कांग्रेस के जमाने से चल रहा है। ये आज मुकेश जी क्यों कह रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं। कांग्रेस सत्ता में रही है और रेवेन्यू फॉरगॉन उनके टाइम में भी होता रहा है, बहुत होता रहा है। तो ये इसलिए दिया जाता है कि इंडस्ट्रीज को एक हेल्प मिले, किसानों को भी देना चाहिए। इसी लॉजिक पे किसानों को भी और देने की कोशिश हो रही है। इशू यहां नहीं है, इशू यहां यह है कि एक मास मूवमेंट जो डेवलप हो रहा है, जो बहुत जेन्युइन कॉज के लिए हो रहा है, उसमें जब आप आते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस है, आप आएंगे। हमारे डेमोक्रेसी में अपोजिशन हमेशा आता है, अब भी आई है। लेकिन आपका विधायक जब कहेगा कि थाने में आग लगा दो, तो फिर, और वो भी जब बहुत जेन्युइन कॉज के लिए हो रहा है, उसमें जब आप आते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस है, आप आएंगे। हमारे डेमोक्रेसी में अपोजिशन हमेशा आता है, अब भी आई है। लेकिन आपका विधायक जब कहेगा कि थाने में आग लगा दो, तो फिर, और वो भी जनता नहीं मान रही है। एहसान उस जनता का ये है, उस किसान का ये है कि उसने आपके कहने से आग नहीं लगाई। लेकिन तब आपका जो पूरा जो पायसनेस है पॉलिटिकल प्रोसेस का, वो कहीं इफेक्ट होता है। इसलिए मुकेश जी, पहले तो आप सीधे निंदा कीजिए कि ये जो हुआ है इसको हम लोग बिल्कुल कांग्रेस डिसोसिएट करती है, और इस पर हम कोई एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे, क्योंकि तब पूरे देश में आज मैसेज दिया जा रहा कि किसान का आंदोलन किनारे रहेगा, कांग्रेस भड़का रही है, तो कांग्रेस पे सारा आरोप लग रहा है। तो आपके लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। मुकेश जी, शिवपुरी, रतलाम, बाकी जगह, माफ कीजिएगा गला थोड़ा मेरा अटक रहा है, जो कांग्रेस के नेता चिल्ला रहे हैं। प्रोफेसर एक मिनट मुझे दे। देखिए, जो प्रोफेसर सिंह ने कहा है, मैं पूरे कांग्रेस के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के विधायकों से एक प्रवक्ता होने के नाते ये अपील करता हूं, कृपया ऐसी भाषा ना बोले, ऐसी भाषा नहीं बोली जाना चाहिए। थाने हमारी रक्षा के लिए है, थानों का मनोबल बड़ा रहना चाहिए, थानों की गरिमा रहना चाहिए। और जो भी कांग्रेस के नेता किसान के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं उन्हें जरूर होना चाहिए, लेकिन कहीं भी कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, संसदीय भाषा बोली जाना चाहिए। पूरे विवेकपूर्ण ढंग से हम किसानों का साथ दें और इस आंदोलन में शामिल हो। प्रभात जी, प्रभात जी, आपसे सवाल है। आपसे सवाल है प्रभात जी। उसका अध्ययन होना चाहिए।
उसका अध्ययन होना चाहिए और सरकार पूरी तरह से अध्ययन करेगी, मध्य प्रदेश की भी, केंद्र की भी, आखिर क्या करना है उसकी लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि थाने में आग लगा दो, पटरी उखाड़ दो, सांची के दूध में आग लगा दो, मां बहन की गालियां दो। ये विधायकों का शोभा नहीं देता। अभी भी मुकेश जी ये नहीं कह रहे कि उनके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन सरकार तो एक्शन लेगी। ये अपराध है कि थाने को आग लगा दो, पटरी उखाड़ दो, सांची दूध में आग लगा दो, ऐसा नहीं। हम लॉ मेकर हैं, लॉ ब्रेकर नहीं है। लेकिन एनके सिंह साहब की बात बहुत गंभीर है कि देश में ये किसानों की समस्या पर अध्ययन होना चाहिए और उसके निदान की तरफ दोनों सरकारों को बढ़ना चाहिए। सिंह साहब, क्या विकल्प है? देखिए, विकल्प ये है कि जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा ये पूरे देश में फैलेगा। बेहतर यह है कि केंद्र सरकार, क्योंकि शुरुआत केंद्र सरकार से हुई थी, कर्जा माफी शुरुआत ट्रिगर ऑफ वहीं से हुआ था, तो प्रधानमंत्री को एक मीटिंग किसान नेताओं के साथ बुलानी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि कर्जा माफी रास्ता नहीं है, इसके आगे क्या करना चाहिए कि किसान बचे आज। पर अगर आप केवल आंदोलन एक तरफ चल रहा है, उसको क्रश करने के लिए आप साइड ट्रैक कर दोगे कांग्रेस के ऊपर या सपा के ऊपर या बसपा के किसी और के ऊपर, तो जो आदमी जो आंदोलन कर रहा है उसके मुद्दे तो फिर वहीं रह जाएंगे, उसको फिर कोई इस्तेमाल करेगा कभी और। तो प्रधानमंत्री को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए, राज्य सरकार को चाहिए कि इन सब तो छोड़ें, लीगली इनको करें, बंद करें, बुक करें, क्रिमिनल केसेस करें, जो करना करें, पर जो आंदोलनकारी है, जो उनकी मांगे हैं, सही मांगे हैं, जो लोगों ने शहीदियां दी हैं, उसके ऊपर कम से कम इतना करें कि उनके मुद्दों के ऊपर देखें और एक अच्छी तरह निष्कर्ष निकले उसका। एनके सिंह साहब, 5 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी, ये प्रधानमंत्री का वादा है। क्या आपको लगता है कि जब लागत भी नहीं निकल पा रही है, इसको अचीव करना पॉसिबल है? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है कि वो बहुत मुश्किल काम है दूना आमदनी करना, और अगर दूना हो भी जाता है तो 1600, अभी कल ही तो कहा है गवर्नमेंट ने कि 1600 किसान की आमदनी है, तो आप दूना कर देंगे तो 3200 कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन अभी 3200 हो नहीं पाएगा। एक चीज और भी है, ये जो कर्ज माफी का इशू है, मेरे ख्याल से प्रभात जी इसे मानेंगे, ये पॉलिसी इशू है। इसे इलेक्शन इशू बनाना एक टैक्टिकल एरर था। आपने उसे इलेक्शन इशू बनाया और वहां पे यूपी में आपने दे दिया। यूपी में दिया तो आज हर किसान जो देश भर का है उसको लग रहा है कि भाई 94,000 रुपए हमारे खाते में है और रोज डीएम का अमीन आता है और हमको धमका जाता है, तो चलो आंदोलन करो ताकि ये माफ हो जाए। तो ये एक टैक्टिकल एरर था, इसे पॉलिसी इशू रखना चाहिए था बजाय इसके कि इलेक्शन इशू बनाए। अब मुश्किल ये है कि आज अगर आप देश भर में करना चाहते हैं तो 2.5 लाख करोड़ रुपए आपको एग्जाम्प्ट करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। क्या सरकार इस स्थिति में है और उससे उसका फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ेगा? तो सरकार एक अजीब से कैच 22 सिचुएशन में आ गई है। मुझे लगता है कि किसानों को यह बताने की जरूरत है कि कर्जा माफी आपका सॉल्यूशन नहीं है। ये वन टाइम, जैसे कैंसर के पेशेंट को आप दर्द की दवा देते हैं, सिर्फ उतना ही पेन किलर है ये। लिहाजा आप किसानों को समझाए जाके कि इसकी जगह हम आपको ये नई फैसिलिटीज दे रहे हैं, आपके लिए फसल बीमा योजना ला रहे हैं, वो अगर गवर्नमेंट कर ले जाए, राज्य सरकारों के लेवल पे कर ले जाए, तभी ये आंदोलन रुक सकता है, वरना ये अभी पूरे देश में फैलेगा, क्योंकि जो मैसेज आपने दिया है वो टैक्टिकली गलत था। बिल्कुल सही। सीधे चलते हैं भोपाल। शिवराज सिंह चौहान वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्पादन इतना बढ़ा है, उसके कारण दामों में कमी आई, ये भी सच्चाई है। लेकिन हमने गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा, धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे, और अभी किसानों की जो तकलीफ थी, प्याज के दाम गिर गए थे, प्याज हम 8 रुपया किलो खरीद रहे हैं। अभी हमने फैसला किया तुअर की जो तुअर है 5,050 रुपया प्रति क्विंटल की दर से, ग्रीष्मकालीन मूंग कई इलाकों में पैदा होती है आजकल, क्योंकि 3 फसल हमारे यहां पैदा हो रही है। एक फसली क्षेत्र पहले 2 फसली बने, 2 फसली फिर 3 फसली बन गए, तो तीसरी फसल होती है ग्रीष्मकालीन मूंग। हमने फैसला किया मूंग 5,225 रुपया प्रति क्विंटल 10 तारीख से खरीदेंगे, 10 जून से। और वैसे प्रोडक्ट को भी खरीदने का फैसला हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया। प्याज की खरीदी जारी है, चेक से पैसा न दिया जाए, आरटीजीएस से भुगतान हो, इसकी व्यवस्था की गई है। 1,000 करोड़ रुपए की लागत से मूल्य स्थलीकरण कोष बनाया जा रहा है।
ताकि जब किसान को कोई ऐसा संकट आए तो उस कोर्स से ठीक दाम हम देने की कोशिश किसान को करें। अभी हमने फैसला किया, किसानों ने मांग की थी कि अलग अलग रबी और खरीफ का लोन न दिया जाए, अगर किसान चाहे तो दोनों फसलों का ऋण एक साथ दे दिया जाए। हमने फैसला कर दिया, किसान अगर चाहेगा तो एक साथ ऋण देंगे। कल हमने एक फैसला और किया, अभी उत्पादन की लागत अखिल भारतीय स्तर पर निकाली जाती है, लेकिन कई बार प्रदेश की अपनी परिस्थितियां होती है और उसमें एवरेज लागत अलग भी आ सकती है। इसलिए हमने फैसला किया कृषि उत्पाद लागत और विपणन आयोग का गठन करेंगे, जो फसल की उत्पादन में जो लागत लगती है वो निकालेगा और उसके बाद हम कैसे लाभकारी मूल्य दें उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये भी तय किया कि मध्य प्रदेश के किसान 75% किसान 0 नहीं -10% ब्याज पर कर्ज लेता है, खाद और बीज के लिए वापस देता है, फिर कर्ज लेता है। इससे जो बाहर है उनको इस नेट में शामिल करने के लिए हमने एक समाधान योजना लाने का फैसला किया है। समस्या जितनी भी है उनके समाधान में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैं किसान की तकलीफ जानता हूं, किसान के बीच में रहता हूं, लेकिन कुछ दिनों से आंदोलन को जो स्वरूप दिया गया है और आंदोलन भी प्रदेश के हिस्से में कुछ लोगों ने इसको अराजक बनाने का प्रयास किया है। एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। कानून और व्यवस्था की स्थिति हमारे लिए सर्वोपरि है। जनता को सुरक्षा देना ये राजधर्म है, इसका पालन किया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने बच्चों के हाथ में पत्थर थमाने का काम किया है। छोटे छोटे बच्चे 18 साल, 20 साल, 22 साल, कई जगह जहां चक्का जाम की स्थिति बनाने की कोशिश होती है वो नजर आते हैं। अब ये स्थिति ठीक नहीं है, मेरे मन में तकलीफ होती है। तकलीफ इस बात की होती कि पत्थर वाले हाथ अपने बच्चों को और उनको नियंत्रित करने वाला जो तंत्र है वो भी अपना है। इस स्थिति से मैंने पहले ही कहा कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं, लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं प्रदेश की जनता से जो शांति की पक्षधर है और जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी आइए चर्चा के लिए। चर्चा के लिए हमारे राष्ट्रीय सदन खुले हैं। कुछ घटनाओं से मैं दुखी है, व्यथित है, क्योंकि मैं पत्थर दिल इंसान नहीं हूं और इसलिए मैंने फैसला किया है कि कल 11 बजे से मैं यहां नहीं बैठूंगा, वल्लभ भवन में नहीं बैठूंगा, मैं भैल के दशहरा मैदान पर बैठूंगा, जनता से किसानों से चर्चा करने के लिए बैठूंगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन अराजक हो गया है, आंदोलन स्थिर करें, चर्चा के लिए आगे आए। जो जायज चीजों पर चर्चा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं। आज लोकतंत्र में चर्चा से समस्या का समाधान होता है और शांति बहाली के लिए मैं उपवास करूंगा और उपवास करते हुए वहीं से मैं सरकार चलाऊंगा। बैठकें होगी, स्थिति पर नजर रखी जाएगी, फैसले लिए जाएंगे और किसानों से भी चर्चा के सारे रास्ते खुले रहेंगे। कहीं मत जाओ और मेरे साथ चर्चा के लिए दिक्कत है तो हम समाधान करें। इसलिए मैंने आज ये फैसला किया है कि कल से मैं वहां बैठूंगा। जो चर्चा के लिए आना चाहे स्वागत है।
तो शिवराज एक बड़ी घोषणा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो दशहरा मैदान में बैठेंगे, वल्लभ भवन जो उनका सेक्रेटरीट है वहां पर नहीं बैठेंगे। एनके सिंह साहब 20 सेकंड, क्या उनकी ये टेक्निक काम करेगी? क्योंकि मुख्यमंत्री का एकाएक एक मैदान के अंदर जाकर अपना दफ्तर लगाना अपने आप में नहीं, आक्रोश लेट ऑफ हो जाएगा। एक सेफ्टी वाल्व की तरह ये बैठेंगे, वहां पे आएंगे, किसान आके उनसे पूछेंगे। और जो अभी मैंने सुना, बहुत अच्छा ये सॉल्यूशन है। जो 2-3 चीजें आप देख रहे हैं, जो एमएसपी 5050 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखी है, उससे वो कोशिश कर रहे हैं इसको 5250 कर दे। तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज है। और अगर ये सब करते हैं और किसानों का खरीदना शुरू करते हैं प्रोड्यूस, तो मुझे लगता है ये कंटेन करने में बड़ी मदद करेगा। चलिए, तो शिवराज सिंह चौहान ने एक घोषणा की है लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए। क्या वो सफल होगी, हम इस पर अपनी नजर बना रखेंगे। महाबहस में आज के लिए इतना ही। महाबहस में अब आप तय करेंगे एजेंडा। सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज दोपहर 2 बजे के बाद हमारी वेबसाइट इन खबर के ट्विटर या फेसबुक पेज पर जाकर उस दिन का मुद्दा देख लें। महाबहस के मुद्दे पर अपनी राय या सवाल का 10 सेकंड का वीडियो बना लें। वीडियो को फेसबुक या ट्विटर पर इन खबर को टैग करके महाबहस हैशटैग के साथ अपना और अपने शहर का नाम पोस्ट कर दें। मैं हर रोज उस दिन के मसले पर आपके चुनिंदा वीडियो संदेश महाबहस में दिखाऊंगा।